गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर अपने परिवार वालों के साथ सेफ तथा सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लास भी आप अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, आपको मैंने चैप्टर 14 लोकगीत, इस चैप्टर की स्टोरी आपको मैंने बार बार समझा दिया है, ठीक है। और इस चैप्टर की आपको हमने पहले किए थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज इस चैप्टर के हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका बेटा डे कौन सी आज हमारी, आज डेट हमारी क्या है 24 जनवरी, ठीक है। आज जो दिनांक है वो 24 जनवरी सन 2022 है। डे क्या है, मंडे था, आज सोमवार है। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। तो आज डेट कितनी है 24 जनवरी, आज 24 जनवरी है। दिन आपका सोमवार है और सब्जेक्ट क्या है हिंदी। पार्ट कौन सा है 14 है, ठीक है। पार्ट 14 है आपका लोकगीत। ये चैप्टर आपको मैं बार बार मैंने रिवाइज कराया है, आपको इस चैप्टर की मैं रीडिंग कराई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी या फिर समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। यदि अभी भी किसी की कोई परेशानी होती है तो आपसे मैंने कहा था कि आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो जो चैप्टर, दूसरी बात, जब भी आप स्कूल आओगे, स्कूल आपका ओपन होगा, जब आप स्कूल आओगे तो चैप्टर 14 जो आपको मैंने करवाया, जितना मैंने लिखवा दिया है और लिखवाऊंगी आगे, और जो मैंने समझा दिया चैप्टर आपको, हर एक बच्चे को इसके बारे में, इसकी जो स्टोरी लोकगीत है वो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में किसके बारे में बताया गया है और क्या बताया गया है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। इसके क्वेश्चन आंसर जो भी आपके हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, इस चैप्टर की प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से करना है। जब भी आप स्कूल आओगे मैं आपसे सबसे पहले इस चैप्टर की स्टोरी के बारे में पूछूंगी और साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट भी लूँगी तथा आपसे पूछना भी है। दूसरी बात, राइटिंग के लिए आपसे मैंने कहा था करने के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे आप राइटिंग कर रहे होंगे। जितने दिन बेटा आप घर पे रहोगे, डेट वाइज डे मुझे आपकी राइटिंग चाहिए, ठीक है। राइटिंग करते समय आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप राइटिंग करते हो तो अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि आपको बस पेज भरना है और आप जल्दी में आप राइटिंग करते हो, ठीक है ना। तो बेटा जब आपको सिर्फ पेज ही भरना है, जल्दी आप राइटिंग करते हो, तो आपको फ़ायदा फिर क्या है, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आपको राइटिंग का मतलब है कि आपको राइटिंग सुधारना है, सुलेख, ठीक है। आपको सुंदर सुंदर धीरे धीरे आपको राइटिंग करनी है। आप घर पे हो ना, तो घर पे आपके पास टाइम है, तो आप जो भी काम करते हो वो बड़ी ही अच्छी तरीके से साफ और स्वच्छ करें, ठीक है ना। कई बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होती है, तो आपको क्या है, उस राइटिंग को सुधारने के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग घर पे हैं, आप लोग रोज़ 1 पेज राइटिंग करें, डेट डालें, उसमें डेट वाइज डेट आपको राइटिंग करनी है और ऊपर लिखिए सुलेख हिंदी में। और लिखते समय आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दें। साथ में ही जब आप राइटिंग करते हो तो आपके इसके 2 फायदे हो जाएंगे, ठीक है। क्या, एक तो आप राइटिंग जब करोगे तो आपकी राइटिंग में सुधार होगा। साथ ही साथ जब आप राइटिंग करते हो तो जो पैराग्राफ आप लिखते हो उस पैराग्राफ की रीडिंग करते हुए आप राइटिंग करें, ठीक है ना। जब भी आप वो लिख, तो इसमें क्या होगा, आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार यही बेटा विनती करती हूँ कि अपनी राइटिंग सुधारें, अपनी लेख सुधारें, ताकि आपको जब आप बड़ी कक्षा में जब जाओगे तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना, राइटिंग में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक। तो राइटिंग करना हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिनकी राइटिंग गंदी है बस वही बच्चे करेंगे, नहीं। राइटिंग हर एक बच्चे के लिए करना है, जिनकी राइटिंग अच्छी है उनकी राइटिंग और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको राइटिंग तो करनी ही करनी है। तो जो आज का वर्क हमारा है, आज हम इसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आपने पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न किया होगा, उसके नीचे ही आपकी जगह होगी तो आप उसके नीचे ही लिख सकते हैं। लेकिन जब लिखोगे तो उसके ऊपर डेट अवश्य डालें, ठीक है ना।
आपको जो जो वर्क हम कराते हैं वो डेट वाइज आपका होना चाहिए कि आपको किस डेट को हमने कौन सा वर्क कराया है, ठीक है। तो आपको आज डेट कितनी है आपकी 24 जनवरी, ठीक है ना। आपको मैंने बताया जैसे कि आज 24 जनवरी है, तो आज का जो हमारा वर्क है लघु उत्तरी प्रश्न, इसको आपको क्या है अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक करना है, और लिखते समय अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दें। सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये वर्क करना है, ठीक है। और लिखते समय आपको रीडिंग भी करनी है। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों के लोक गीतों की विशेष बातें क्या होती हैं। क्या होती हैं, आपको मैंने बार बार इस कहानी में पढ़ाया है कि स्त्रियों के लोक गीतों की विशेष बातें क्या होती हैं। तो इसका बच्चों ने आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आपको क्या है इसका वो मिल गया होगा, उसे क्या बोलते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठंडे है ना, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि स्त्रियों के गीत आमतौर पर दल बांधकर गाए जाते हैं। जो भी गीत होते हैं स्त्रियों के, ठीक है ना, वो कैसे गाते हैं, आमतौर पर मतलब अधिकतर वो गीतों को दल बांधकर अर्थात समूह में झुंड के साथ उन गीतों को गाए जाते हैं। और कई बार उनमें आपस में मेल नहीं होता, और कई बार उन गीतों में क्या होता है, उनके गीतों में जो सुर होता है वो एक साथ नहीं होता है, ठीक है। उनके गीतों में आपस में मेल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वह अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वे गीत क्या है आपको, लेकिन फिर भी ये गीत क्या है अच्छे लगते हैं, फिर भी वो गीत क्या है अच्छे लगते हैं। महिलाएं ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्त्रियां जो होती हैं आम तौर पर वो गीतों को जो गीत गाती हैं वो दल बांधकर अर्थात समूह में उन गीतों को गाती हैं। और कई बार, ठीक है ना, कई बार उनके गानों में ये नहीं कि हमेशा कुछ औरतों के गानों जो होते हैं वो मेल मतलब स्वर के साथ मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन औरतों के जो गीत होते हैं उनमें आपस में मेल नहीं होता है, फिर भी वे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गीत में आपस में मेल नहीं होता है। और मेल ना होने के बावजूद भी उन गीतों में क्या होता है, वो गीत में मेल ना होने के बावजूद भी वो गीत क्या है अच्छे लगते हैं। और महिलाएं ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी जुड़ा होता है। और क्या कहा जा रहा है कि अधिकतर जो उनका गाना होता है तो उनके जो गाने होते हैं उन गानों के साथ नाच भी जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जंगल की जातियों के गीतों की क्या विशेषता है। तो जंगल के जातियों के दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और महिलाएं दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, ठीक है ना। एक तरफ महिला होती है और दूसरी तरफ पुरुष होते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे के जवाब में होकर वो दल दल के साथ समूह के साथ उन गीतों को गाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। कथन स्पष्ट कीजिए, कहना है कि अपने अपने विद्यापति, तो इसका क्या है, इसका जो आशय कह सकते हैं हम, इसको स्पष्ट करना है। तो क्या है इस कथन का आशय है कि जिस बिहार में विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं उसी तरह देश के हर प्रांत में कोई ना कोई कवि है, ठीक है ना। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार जो है वहाँ के विद्यापति के गीत हैं, ठीक है ना, तो वहाँ के जो विद्यापति के जो गीत लोकप्रिय हैं उसी तरह के देश हर प्रांत में, तो उसी तरह के जो वो हैं उसी तरह के देश के हर प्रांत में कोई ना कोई कवि हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई कवि हैं उसी देश में, ठीक है, हर प्रांत में, जो अपने क्षेत्र में विद्यापति की तरह ही लोकप्रिय हैं। और वो क्या हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र के वो क्या हैं, अपने अपने विद्यापति हैं, ठीक है। और जो अपने क्षेत्र में विद्यापति की तरह लोकप्रिय हैं, और वो अपने क्षेत्र में उन विद्यापति की तरह क्या है वो लोकप्रिय भी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट के हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो किस प्रकार भिन्न है देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या है हमारा, अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। किस तरह से भिन्न है, अपनी लोच और ताजगी, अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। इन्हें गाने के लिए विशेष साधना और वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, और इन गानों के लिए विशेष साधना या विशेष साज बाजों के लिए जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, इन्हें गाने के लिए सिर्फ ढोलक और झांझ, करताल जैसे ये जो बाजे होते हैं, इनसे ही लोकगीतों को गाया जा सकता है। ठीक है, तो किस लिए ये भिन्न है कि अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में लोकगीत भिन्न है, शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। इन्हें गाने के लिए विशेष साधना और वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, तो इन्हें गानों के लिए क्या है, विशेष साधना और वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीतों के प्रकार लिखिए। जो स्त्री द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं, तो उनके प्रमुख लोकप्रिय कौन कौन गीत जो हैं, कौन से हैं। तो क्या है, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, ठीक, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसे रिपीट करती हूँ इस आंसर को। तो क्या है, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। इनको आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ इसे करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, जब आप इन्हें करोगे तो उन्हें करते समय आपके राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, अपनी मात्राओं पर विशेष ध्यान दें। आप जब भी लिखते हो तो इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी में लिखते हैं कि आप मात्राओं को छोड़ देते हैं और इतनी, या फिर गलत बात लाते हैं। ठीक है, जिससे आपका वाक्य या शब्द पूरा वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपना लिखते समय बहुत ही आपको ठीक है, आपको लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है और राइटिंग का विशेष ध्यान दें आप अपनी। तो हमने हमने क्या किया है, लघु उत्तरीय प्रश्न किया है। तो जो चैप्टर हमारा लोकगीत है, सबसे पहले आपको पता है, बताया भी है आपको मैंने कि चैप्टर हमारा लोकगीत है। इस चैप्टर के लेखक कौन है पता है सभी को। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय ने लोकगीत के बारे में ही लिखा है। क्या लिखा है लोकगीत के बारे में, कि जो लोकगीत है वो लोकगीत अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं, गाँव में ही गाए जाते हैं। ठीक है ना, गांव देहात में लोकगीत गाए जाते हैं। और ये हर अवसर पर, त्योहार पर, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, विवाह पर, या नहाते हुए नदियों में नहाते जिस समय जाते हुए राह के गीत, या जन्म दिवस के गीत, या हर त्योहार के गीत, 12 मासों के गीत, मतलब हर तरह के जो लोकगीत हैं आपको यहाँ मिलेंगे। और ये जो इनमें स्त्रियों का बहुत ही ज़्यादा अधिक योगदान होता है।
क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसमें भाग लेती हैं। इसमें लिखा गया है ना, यहाँ पे देखिए पेज में 98 में तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। क्या कहा गया है कि पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और अपने अपने गाने की विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया, और उन गीतों का नाम क्या पड़ गया, अपना ही नाम अलग क्या पड़ गया है, पहाड़ी पड़ गया। ठीक है, आगे है वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। ठीक है ना, जो वास्तविक लोकगीत है वो कहाँ है, देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। ठीक है, इनका संबंध किससे है, देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, चैता, कजरी, 12 मास आपको मैंने बताया ना, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। आपको मैंने बताया था ना, ये आपसे पूछूंगी ठीक है मैं, कि बाउल और भतियाली किसके लोकगीत हैं, तो ये हैं बंगाल के। ठीक है, तो बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहियाँ आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी माहीवाल संबंधी गीत पंजाबी में। ठीक है ना, हीर रांझा, सोनी माहीवाल आदि गीत किसमें है, पंजाबी में। और ढोला मारूं आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। ठीक है ना, किसको छूते, सीधे मर्म को। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारग, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ये इस चैप्टर की रीडिंग आपको मैं बार बार करा रही हूँ ताकि आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, शब्द हैं, आपसे मैंने कहा था कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आपको अपनी बुक लेकर बैठना है ताकि आप भी इसको देख सकें कि मैम कहाँ रीडिंग कर रही है, और यदि कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का आप उच्चारण मेरे साथ कर सकें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको रीडिंग कराती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप मुझसे पूछें। ठीक है ना, जहाँ पे आपको परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछें, हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, आगे क्या है कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। कहाँ पर हुआ है, भोजपुरी में। याद रखें कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से किसका प्रचार हुआ है, तो विदेशिया का। ठीक है, और गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, और गाने वाले क्या है, अनेक समूह कहाँ, गांव देहात में गाते हुए फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। वहाँ पर क्या है, विदेशिया ही ज़्यादा अधिकतर लोकप्रिय हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जो गीत होते हैं वो अधिकतर प्रेमी प्रेमिकाओं की होती हैं, विरह की तथा दूर होने की, उनके प्रेम रस की, रास की बातें उस गीतों के माध्यम से की जाती हैं। ठीक है, जंगल की जातियों के आदि भी दल गीत होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन आया था हमारा कि एक क्वेश्चन अभी हमने आया था, एक क्वेश्चन हमारा भी आया था ना कि जातियों के, जंगल के गीतों की क्या विशेषता है। तो देखिए ये वही पैराग्राफ आ गया कि जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह में आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक तरफ स्त्री होती हैं और एक तरफ पुरुष होते हैं, और उन दोनों के दल होते हैं। ठीक है ना, अब वो दल बांधकर जैसे कि पहले एक उस गीत को गाता है तो उसका जवाब के रूप में वो भी जवाब देते हैं। कैसे देते हैं, गीत के रूप में। ठीक है, फिर क्या होता है आगे कि और दिशाएं गुंजा जाते हैं, और जब वो गाती हैं सारे साथ आपस में मिलकर जब वो गाती हैं तो उनकी दिशाएं क्या हो जाती हैं, गूंज जाती हैं। ठीक है, पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। फिर आगे है
कि एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आलाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जान बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और वो गीत जो है, वो गीत क्या है, हमारे गांव में आज भी बहुत ही प्रेम के साथ उन गीतों को गाते हैं। ठीक है, इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं और जो उन गीतों को गाते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में भीड़ है। कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं और कुछ लोग बैठे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उस गीतों को जब जाते हैं घर घर, तो वहाँ पर कुछ गाने वाले होते हैं, साथ में बजाने वाले भी होते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उनको वहाँ पर उन गीतों को देखने वाले भी होते हैं। ठीक है, लोकगीतों को। तो क्या है, इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों का खेल करते हुए गाते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था कि नट रस्सियों था, तो आपने देखा होगा कि जो पहले कुछ समय पहले अभी भी होता है, जो दिखाते हैं खेल, वो बच्चे या लेडीज़ क्या है, रस्सी पर चढ़ती हैं, चलती है। ठीक है, रस्सियाँ बांध देते हैं एक खंभे से दूसरे खंभे पर, और उन खंभों पर क्या है, वो रस्सियों में चलती हैं औरतें या बच्चे, और चलते समय वो एक गीत को गाती हैं, तो उसको भी लोकगीत के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, उन गीतों को भी अनंत संख्या अर्थात अधिकतर संख्या में अपने देश की, जो हमारे देश की हैं, वो स्त्रियां ही हैं। स्त्रियों के स्त्रियों के ही गीत अर्थात स्त्रियों के ही अधिकतर संख्या में वहाँ पर गीत हैं। और ये गीत भी लोकगीत ही पर ये गीत ही क्या है, लोकगीत हैं, पर इन गीतों में क्या है, अधिकतर औरतें ही गाती हैं। ये गीत तो लोकगीत ही होते हैं, स्त्रियों के गीत भी, लेकिन अधिकतर उन गीतों को कौन गाते हैं, औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती अधिकतर वही हैं, अर्थात इन गीतों को मतलब गाती हैं, सृजती या बनाती हैं अधिकतर औरतें ही उन गीतों को सृजती हैं। ठीक है, वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। कहा जा रहा है वैसे जो मर्द हैं उनको भी कमी नहीं है कि जो गाना सकें या रचना सकें, लेकिन औरतें क्या होती हैं इस काम में या इसमें वो हमेशा आगे रहती हैं पुरुषों से। और ठीक है, तो फिर है कि त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से गीत हैं लोकगीत के, तो त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर के, जौनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं। ठीक है ना, ये जैसे भी त्यौहार होते हैं, जैसे भी अवसर होता है, तो उन सब के लिए अलग अलग गीत होते हैं। ये नहीं कि एक ही लोकगीत को बार रिपीट करते हैं, नहीं, हर एक अवसर के लिए अलग अलग लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, फिर है कि आगे है कि एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। क्या कहा गया है कि जो नारियाँ होती हैं, जो स्त्री होती हैं, साधारणतः उनके गीत अकेले नहीं गाए जाते हैं, वो दल बांधकर उन गीतों को गाए जाते हैं। ठीक है, और अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, और जो अनेक कंठ अर्थात गले, जिनके गले हैं, जब वो गीत गाते हैं तो एक साथ वो होकर गाते हैं, और उनकी आवाज़ क्या है, पूरे दिशा में गूंज उठती है। और कह रहे हैं कि यद्यपि उनमें मेल नहीं होता, आपको जैसे अभी आपने बताया था ना, उसमें आंसर था कि जब वो एक साथ कंठ फूटते हैं उन औरतों के, तो यद्यपि उनके जो वो होते हैं गीतों में मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो गीत अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, फिर भी वो गीत क्या है, अच्छे लगते हैं उन अवसरों पर। ठीक, आगे क्या है कि स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच भी पुट होता है, अर्थात जो स्त्रियां होती हैं वो ढोलक की मदद से इन गीतों को गाती हैं और उनके गानों में नाच भी जुड़ा होता है।
ठीक है। तो इस चैप्टर की रीडिंग में आपको मैंने बार बार कराई कि आपको एक बार फिर से चैप्टर को रीडिंग करना है और उसको पढ़ना है, समझना है। और जो आज का जो आपका वर्क है लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, इन क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। करते समय राइटिंग का विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।